एक बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस होगा। हम कोशिश करें शाम के जरूर में आवे, से आप लोगों से ज्यादा कोशिश करेगा समानी भाषा में कुछ कविता या कुछ कहानी लिखे, प्रत्येक आप लोगों को थोड़ा दिहो आज शाम तक जरूर कुछ कविता पढ़ा, मगर meanwhile have a good conference. धन्यवाद। धन्यवाद। अमर उजाला के संपादक श्री सुनील शाह आज हमारे बीच में हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस अवसर पर कुछ शब्द कहें। सबसे पहले मैं हमारे देश के यहाँ पे राजदूत नंदन प्रसाद जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उप महापौर जी श्री बलदेव जी और दिवाकर जी जिन्होंने हिंदी सम्मेलन यहाँ पे किया, और एक शायद यहाँ पे हिंदी की प्रोफेसर भी बैठी जिन्होंने बिंदी लगा दी, उसी से लगता है वो है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं पहले शॉर्ट बहुत संक्षेप में आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी चूंकि पत्रकार हूँ तो थोड़ी बहुत कुछ और चीजें भी बाहर से भी अंदर आ जाएगी, खालिस हिंदी की बात नहीं करूंगा और भी कुछ बताऊंगा। मैं अमर उजाला का संपादक हूँ। अमर उजाला एक बड़ी खुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान का चौथा बड़ा अखबार है और पहले 10 अखबारों में हिंदुस्तान में कोई अंग्रेजी का अखबार नहीं आता। पहले सब भाषाई अखबार हैं, जो पहले 9-10 तक भाषाई अखबार आते हैं, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया का नंबर आता है। अब ये दुर्भाग्य है कि क्योंकि शासक वर्ग जो है, जो 1% है, वो अंग्रेजी दां है, वही बोलता है, तो ऐसा ही लगता है जैसे अंग्रेजी ही वहीं चलती है। मुझे बड़ी खुशी हुई इस देश में आके कि यहाँ पे अंग्रेजी नहीं बोली जाती। मेरी मिसेज आ रही थी साथ में, उन्होंने कहा बगैर अंग्रेजी काम कैसे चलेगा। मैंने कहा यूरोप में इंग्लैंड के अलावा कहीं भी अंग्रेजी नहीं बोलना पसंद करते, ना सुनना पसंद करते। सारे यूरोप में अपनी भाषा पे उन्हें गर्व है, उसी को बोलते और उसी को सुनते हैं। हमारे वहाँ ये थोड़ा सा फर्क है। चलिए खैर, वो एक विरासत का लिगेसी का हिस्सा है। बाजार के रूप में हिंदी एक बहुत अच्छी तरह से पकड़ बनाए। मैं अभी जब अबू धाबी तक आया तो मैंने देखा अनाउंसमेंट जो थे, घोषणाएं जो हो रही थी, वो हिंदी में भी हो रही थी। अबू धाबी की यहाँ की फ्लाइट में बंद हो गई। अबू धाबी तक उन्होंने हिंदी में बोला क्योंकि उसमें ज्यादातर हिंदुस्तानी थे जो अबू धाबी को उतर। ऐसी जब मैं तुर्की गया, तुर्की से गुजर रहा था, एक बात बहुत अच्छी दिवाकर जी ने ये कही कि हिंदी में बाहर के शब्दों को अगर शामिल कर लें, उर्दू को शामिल कर लें, तो बहुत समृद्ध हो जाएगी। और ये बहुत दिलचस्प है कि हम लोग बहुत सारे शब्द अनजाने में ऐसे बोल जाते हैं जो हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ से आए। जैसे हलवा, मेरे ख्याल में आप मुझे सब बहुतों को नहीं पता होगा कि अरब से आया है या तुर्क से आया है, या मोजा या जुराब या साबुन। साबुन तो बहुत सारे ये जहाँ टर्किश डोमिनेशन रहा तुर्कों का, बल्गारिया, रोमानिया, इन सब जगहों पे मिल जाएंगे शब्द आपको। तो ये बहुत समृद्ध शब्द हैं और इसने हमारी भाषा को बहुत समृद्ध किया है। इससे हमारी अभिव्यक्ति बहुत शानदार और बहुत असरदार हुई। हमको इनको हमेशा दरवाजे और खिड़कियां इनके लिए खुली रखनी चाहिए। ये ठीक है कि आप हिंदी को ही बढ़ाएं, लेकिन मेन थ्रेड जो है उसकी वो हिंदी ही रहेगी, लेकिन इन शब्दों का समावेश करें। अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं, मेरे ख्याल में लालटेन भी अंग्रेजी से आया, लैंटर्न्स था, डेक्वाइट मेरे ख्याल उधर ही से आया। और मैं एक दिन बीबीसी में कहीं सुन रहा था कि इतना बड़ी अंग्रेजी की एक बड़ी खास बात है, आपने कहा 10,000 मूल शब्द हैं और कितने बाहर के शब्द, एंग्लो सैक्सन के अलावा कितने शब्द उसके पास हैं, लैटिन, इंग्लिश, दुनिया भर के इकट्ठा करके वो इतनी ताकतवर भाषा हो गई। मैं बीबीसी में सुन रहा था कि औद्योगिक क्रांति होने के बावजूद इंग्लैंड में, औद्योगिक क्रांति होने के बावजूद इंग्लैंड में घेराव शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, कभी घेराव नहीं हुआ, उन्होंने हिंदी से अडॉप्ट किया। मैं उम्मीद करता हूं कि